आदमी पार्टी कह रही है कि ये कूड़ा इकट्ठा भी हम बीजेपी ने किया पिछले 3 साल में नगर निगम में, और अब इसका दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। 3 साल में नहीं, ये 25 साल का कूड़ा है। 3 साल में नहीं, 3 बार की एमसीडी में, और 16 जगह नहीं है, 3 जगह है डंपिंग ये ग्राउंड बना रखे। केजरीवाल साहब को गैरतमंद अगर कोई आदमी होता तो उसको सोचना चाहिए था कि एमसीडी का पैसा वो इसीलिए नहीं दे रहा था कि लोग कूड़े के ढेरों से गंदगी में बीमार होंगे, मृत्युआं होंगी और मरेंगे और मेरी जय जयकार होगी। तो इसलिए देश दिल्ली की राजधानी के लोगों की हाथों पर राजनीति की जरूरत करना चाह रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये तय किया कि इनको लोगों को फंडिंग केंद्र से की जाए। 105 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत मिशन के तहत देकर पीपीपी मॉडल के अंदर ये प्लांट लगाया गया। 2 साल पहले प्लांट लगना 1971 कोविड के कारण 6 महीने डिले हो गया, काम नहीं हो पाया था, काम बंद हो गई थी। तो इसलिए ये कोई भूमि पूजन नहीं है, ये उद्घाटन है। जहाँ 2000 मीट्रिक टन कूड़ा रोजाना आएगा, अब वो इस ढेर पे नहीं जाएगा। इस ढेर पे यहाँ पर 1500 मीट्रिक टन कूड़ा आता है, 500 मीट्रिक टन इसमें से निकालेंगे जो पुराना कूड़ा है, और बाकी को राजस्थान भेजेंगे इसमें। 2 साल में इस कूड़े के ढेर से निजात मिलेगी और 25 मेगावाट ग्रीन इलेक्ट्रिक बिजली बन जाने का काम करेगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली को वास्तविक लंदन बनाना चाहते होते तो एमसीडी का पैसा देते, एमसीडी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? राजनीति के कारण से नहीं दिया। तो इसीलिए राजनीति करना उनके डीएनए में है। सर्जिकल स्ट्राइक की कौन सबूत मांग रहा था? यही केजरीवाल। भारत मेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ कौन खड़ा हुआ जेएनयू में जाकर? यही केजरीवाल। सीए का विरोध करने वाले लोगों के साथ किसने बयान दिया? यही केजरीवाल। मनीष सिसोदिया हम इनके साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए भारत में वोट बैंक के लिए अव्यवस्था फैलाने का उनका डीएनए, सत्ता पर बने रहने के लिए वो किसी के पाकिस्तान के हाथ, वो किसी के चाइना के हाथ कहीं भी बिक सकते हैं। अच्छा, नगर निगम चुनाव से पहले इतना बड़ा प्लान दिल्ली की जनता को दिया है, टारगेट तो आप लोगों का भी नगर निगम है, दिल्ली को ये बताना है कि हम कूड़े को लेकर काम कर रहे हैं, नगर निगम का चुनाव आ रहा है। हमारा टारगेट कभी भी ना नगर निगम होता है, कभी भी सरकार होता है। हमारा टारगेट चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने से लड़े जाते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति पर चुनाव होंगे तो हम भी लड़ेंगे। टारगेट कुछ नहीं है, लोकतांत्रिक पद्धति में है। टारगेट होता तो 2 साल पहले प्रारंभ हुआ था ना बनना। कोविड हम थोड़ी लेकर आए, पूरी दुनिया में आया था, वरना पिछले साल ही चालू हो गया होता अगर कोविड ना आता तो इसीलिए राजनीति, वोट बैंक, इसके मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल काम करता है। बनारस गए थे केजरीवाल साहब, पिट कर आए 2014 में, 15 में चुनाव थे। इन्हीं केजरीवाल साहब ने कहा मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दो, दिल्ली छोड़कर ले जानी चाहिए थी। फिर पंजाब गया, रोज़ गुजरात ठान रहा है। गुजरात में उसकी मौसी बैठी हुई है। गुजरात दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया ना। उत्तर प्रदेश के लोगों ने तपाट मार के आपको भगा दिया, 368 जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 में से 68 में जमानत जब्त। गोवा में 27 में से 19 में जमानत जब्त। ये उनकी हैसियत है, फिर भी दिल्ली छोड़कर जाता है। दिल्ली के लोगों को ये समझना चाहिएगा, जो अमित शाह जी ने कहा है कि उनकी प्रचार वाली सरकार चाहिए या परिवर्तन वाली सरकार चाहिए, आप वाली सरकार चाहिए या आत्मनिर्भर सरकार चाहिए, ये दिल्ली वालों को सोचना है। आपके भरोसे जीना है क्या? मुफ्त में बिजली देगा, भीख कटोरा लेकर रखेंगे, मुफ्त में डीटीसी में चलाएगा, मुफ्त में ये देगा, या स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर रहकर काम करना चाहिए, ये सरकार से करनी। चलिए, बातचीत करने के लिए